जय हिंद साथियों। सभी दोस्तों का स्वागत है SMBPSC वाले पर। और आज 15 अगस्त है, तो सभी दोस्तों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि जो हम लोग हैं आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, और इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमने एक अच्छा कदम उठाने का निर्णय लिया कि जो हमारा देश की जो आज 80 साल पूरे हो गए आज़ादी के, उस आज़ादी के मौके पर हमने एक टॉपिक्स को स्टार्ट किया, यानी पॉलिटी। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी, और हमने सोचा कि आज इससे बेहतर कोई समय नहीं होगा, और हमने इसी समय को चुना और आज से हम लोग कंटिन्यू पॉलिटी को पढ़ेंगे। पहले आपको ये बता दें कि पॉलिटी किन किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उन सभी, विशेषकर जो होगा बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंस है, बीपीएससी के लिए क्लासेस है। लेकिन इसमें भी अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो हम लोग आज़ादी की, आज हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और इस मौके पर बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारा देश जो है आज कंटिन्यू 80 साल हमारा देश की आज़ादी की होगी, और हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर हमने स्टार्ट किया है, और पॉलिटी को हमने सभी चीज़ों को पढ़ेंगे कि आगे की पॉलिटी है क्या, पॉलिटी होती क्या है, संविधान जरूरी क्यों पड़ी, जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्यों संविधान की आवश्यकता पड़ी, हम लोग उस आजादी में रह सकते थे, लेकिन संविधान को, देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। आज इसी चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे ये आज आजादी का मौका है, खुशी का मौका है, हर जगह जो है झंडा तोलन होगा। तो उसी में एक शेर है कि वतन की सरजमीन से इश्क वो उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। और हम अपने देश के लिए जितना करें वो हमारे लिए बहुत ही कम है, और अपने देश के लिए जब तक न चाहे जब तक शरीर में खून हो, अपने देश के लिए वो निछावर करते रहे क्या, ताकि उन लोगों ने, उन हमारे देश के वीर जवानों ने इस तरह से अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजियां लगा दी और हमारे देश को आज़ादी मिली। अब किसी लोगों की, बहुत लोगों की ये सोच होगी कि देश की आज़ादी जो है यूं मिल गई है। मेरे दोस्तों, यूं नहीं मिली है। हमारे देश के जब इतिहास को पढ़ेंगे तो शरीर की अगर इंसानियत होगा तो रूह कांप जाएगी। उस मंजर से हमारे देश के उन वीर जवानों ने गुजरा है, और गुजर कर आज हमें आज़ादी दी है, और हम लोग इस आज़ादी के फेरे में, हम लोग इस आज़ादी के फजा में हम लोग सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं। ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। खैर, इस चीज पर जब चर्चा होगी तो हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन इसी चीज के मद्देनजर हमने एक चीज टॉपिक्स तैयार की, और उस टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बहस करेंगे कि आखिर का संविधान है क्या, संविधान जरूरी क्यों पड़ी जब देश आजाद हुआ तो, और ये कैसे कैसे बनी। और एक बात और बता दें कि जो हमारा संविधान है इतनी, मतलब कठोर कठोर, इतनी मतलब बेहतर है, जो अगर किसी भी कंट्री की जो है संविधान की तरह बेहतर नहीं, क्योंकि ये 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद भी हमारा संविधान का निर्माण किया गया था, और इस पर बहुत ही सारे बैठकें हुई थी, उनके बहुत सारे सदस्य थे। और जब हम जो है संविधान पढ़ रहे हैं तो इसकी सारी हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। और आपसे हमने एक चीज और किया कि पैटर्न चेंज किया पढ़ने के, हमने साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ लिखते लिखते पढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स। और आज जो टॉपिक्स है वो क्या है, संविधान क्या है। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं या फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो के अंत तक देखेंगे, ताकि आप अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर आधे रास्ते में आधा अधूरा, मैं खुद को आधा अधूरा देखना हो तो वीडियो को आप बिल्कुल ना देखें। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि जो है संविधान है क्या, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है। सबसे पहले एक चीज है, जो संविधान होगा उसमें क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट में देखें तो आदर्श क्या होगा, नैतिक होना चाहिए। तो क्या है, आदर्श क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। राइट, सबसे पहला इसका फॉर्मूला है। अगर हम नीचे लिख दें इसको, जो आदर्श क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। संविधान का सबसे बेस्ट जो संविधान के लिए लागू होता है, वो संविधान के लिए लागू क्या होता है, जो संविधान है उसका जो आदर्श है क्या होना चाहिए, वो नैतिक होना चाहिए। इस पर सबसे ज्यादा फोकस है। दूसरी क्या है, जो सरकार की अंग है वो सीमांकन होनी चाहिए। अगर हम दूसरी बात करें तो जो सरकार की अंग होती है, सरकार की अंग, अगर हम बात करें सरकार की अंग की, तो वो क्या होनी चाहिए, सीमांकन होनी चाहिए।
यानी विस्तृत होनी चाहिए, उसकी कोई सीमा तय होनी चाहिए तो वो किस सीमा तक ले वो कार्य करेगी। अब जैसे सरकार की अंग की अगर हम बात करें तो सरकार के कौन कौन से अंग हो सकते हैं, जैसे अगर इसमें हम लोग बात करें तो विधायिका होगी, विधायिका होगी, दूसरा हो सकती है कार्यपालिका होगी, अगर तीसरा हम बात करें तो न्यायपालिका होगी। ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार के, ये सरकार के तीनों क्षेत्र क्या होना चाहिए, सीमांकन होने चाहिए, इसकी सीमा तय होनी चाहिए कि वो किस हद तक किस क्षेत्र में ये काम करेंगे, कहाँ तक करेंगे, उसके बाद का जो काम विषय का है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। राइट, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या होना चाहिए। आगे ये तीसरी चीज होनी चाहिए, तीसरी चीज है क्या होनी चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए। क्या है, सीमित सरकार होनी चाहिए, सीमित सरकार होना चाहिए। सरकार क्या होनी चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए। राइट, सरकार सीमित होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसा ना हो कि किसी क्षेत्र के लिए सरकार ही बढ़ जाए और उसके देश के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाए ना, इसी को सीमित सरकार होनी चाहिए। आगे क्या होना चाहिए, संविधान के लिए इम्पोर्टेंस जो है वो संविधान के लिए आगे जो होगा वो आगे ये एक चीज होगा कि आगे की अगर हम बात करें तो नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नागरिकों का अधिकार, नागरिकों का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। क्योंकि संविधान का मतलब ही हम लोग अगर बात करें तो इसमें जो है हमारी नागरिकों की जो जनता की जो अधिकार है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी किसी भी चीजों की जो है ना, इसमें तमाम नागरिकों के जो है किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, उस सभी को क्या है इस देश में रहने की आजादी है, क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। अब यहाँ पर हर किस्म के जाति के, हर किस्म के धर्म के मानने वाले लोगों को रहने की इजाजत है और रहने की अनुमति है। तो आप इस चीज को देखें कि इसमें नागरिकों के अधिकार होने चाहिए, और हमें ये चीज सिर्फ ये अधिकार ही नहीं है कि हम रहे, बल्कि अपने ये हमारी दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हक के लिए आवाज भी उठाए। ये हमें संविधान अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है, अधिकार ये देता है कि हम अपने हक के लिए क्या हो कि उसके हम अपने आवाज को उठाए। दूसरी आगे हम अगर बात करें तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। और हमें ये चीज है, आजादी होनी चाहिए, तो हमें आजादी भी है। तो ये सबसे पहले की आदर्श नैतिक होनी चाहिए, सरकार की अंग का सीमांकन होना चाहिए, जैसे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो। उसके बाद सीमित सरकारी नागरिकों का अधिकार भी होना चाहिए। और आगे बात करें तो क्या होगा, स्वतंत्रता, यानी हमें आजादी होनी चाहिए। आगे जब बात करें, जब अगर स्वतंत्रता होगी तो स्वतंत्रता के साथ अगर हम बात करें, इसको अगर हम इधर काउंट में ले आए तो इसको हम थोड़ा सा मिटाए और इसको थोड़ा हम क्लोज इधर में साइड में कर लेते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें थोड़ी छोटी बोर्ड है तो थोड़ा दिक्कत होता है। अगर हम यहाँ अगर हम बात कर ले विधायिका, कार्यपालिका, छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, और फिर हम यही बात कर ले न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा कर्व कर ले, थोड़ा सा और हम लोग यहाँ से तो देखेंगे कि अब ये स्वतंत्रता होगी, तो जब स्वतंत्रता होगी तो क्या होगा, विधि का शासन होगा। अगला हम देखते हैं कि विधि का शासन होगा। क्या होगा, विधि का शासन होगा। ये होगा विधि का जो है क्या शासन होगा, विधि का शासन होगा। अगले तरफ हम जो बढ़ेंगे तो विधि के शासन के साथ साथ जो होगा सर्वोच्च कानून होगा। जब विधि का शासन होगा तो कानून क्या हो जाएगा, सर्वोच्च हो जाएगा। सर्वोच्च कानून यानी कानून ही सबसे बेहतर है और सबको मानना है, और कानून के दायरे में रहकर ही क्या करना है, लोग हमारे देश के नागरिकों को कार्य करना है। यानी सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा स्तर पर क्या होगा, कानून होगा। जो कार्यपालिका जो कानून बनाएगी या विधायिका जो लागू करेगी, और उसमें किसी प्रकार की हमारे साथ अगर कुताही होगी, हमारे अगर गलत सलत हमारे साथ होगी तो उसकी निष्पादन के लिए, उसकी उसे सुलझाने के लिए न्यायपालिका है, और हमारी उन तमाम चीजों को वो सुलझाएगी। इसी तरह से क्या है, तो कानून स्वच्छ होगा, जो वो निर्णय देगी वो स्वच्छ होगा, उसे माना जाएगा। तो इस तरह से हम बोलेंगे क्या है, कानून क्या है, स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद आगे अगर लास्ट टॉपिक देखें तो लास्ट टॉपिक ये है कि जो है लोकतंत्र सुनिश्चित होना चाहिए। क्या है, लोकतंत्र
लोकतंत्र क्या होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, लोकतंत्र सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये 5 टॉपिक रहा। जो संविधान क्या है, तो संविधान वो है जिसमें आदर्श नैतिक होनी चाहिए, सरकार की अंकों की सीमांकन होनी चाहिए, सीमांकन एवं सरकार सीमित सरकार हो, नागरिकों का अधिकार एवं स्वतंत्रता, विधि का शासन, सोच, कानून और लोकतंत्र सुनिश्चित हो। ये क्या है, संविधान है। तो हम बेसिक चीजों के बारे में देखें कि हमारे संविधान आखिरकार है क्या, संविधान होता क्या है। तो संविधान में इतनी अगर बातें हैं तो वो क्या है, ये है संविधान है, ये क्या है, संविधान है। तो संविधान होने के लिए सबसे पहले किन चीजों की जरूरत है, आदर्श नैतिक होनी चाहिए, सरकार के अंकों का सीमांकन, कौन कौन सा अंग होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सीमित सरकार होनी चाहिए, नागरिकों का अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ में विधि का शासन होगा, तो सर्वोच्च कानून होगा और लोकतंत्र सुनिश्चित होना चाहिए। और ये सब सारी चीजें है तो वो क्या है, वो क्या होगा, वो सारी चीज होगा तो क्या है, वो संविधान है। अगली चीज तो देखें कि ये संविधान क्या है, संविधान होता क्या है। अब देखेंगे, एक सेकेंड, चलिए क्या है, संविधान के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है और जहां ये सारी चीजें होगी वो क्या होगा, संविधान वो होगा। यानी संविधान क्या है, तो आप हम लोग अभी देखें संविधान क्या है। अब आगे इसके आगे हम देखें कि आखिर के संविधान क्यों जरूरी है। अगर हम यहाँ चीज को अगर अब हम आगे डालें, अगले पॉइंट की तरफ बढ़े और पॉइंट 2 में अगर हम लोग बढ़े, तो हम लोग पॉइंट 2 के अगर पढ़े तो संविधान क्यों जरूरी है। संविधान, अगर हम लोग बात करें संविधान क्यों जरूरी, और हम लोग आगे अगर बात करें कि संविधान आखिर के जरूरी पड़ा तो क्यों पड़ा, और संविधान की आवश्यकता क्यों, इस चीज की सबसे बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस। अगर हम 2 नंबर पॉइंट, सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि संविधान क्या होती है, इसको हमने अच्छा से समझे और हमें लगता है कि बेहतर ढंग से हमने आपको समझाने का प्रयास किया और आपने अगर शिद्दत से अगर इसको देखे होंगे तो आपको हमें लगता है कि बेहतर तरीके से समझ। हम आपको ये आश्वासन देते हैं, ये वादा भी करते हैं कि हम जो टॉपिक्स को बढ़ाएंगे, हो सकता है वो वीडियो छोटी होगी लेकिन बेहतर होगी, कम होगी लेकिन बेहतर होगा, इस चीज का ध्यान रखें। हम बार बार चर्चा करते हैं कि हमारे चैनल नए हैं और हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सब आप लोगों के साथ है। जब आप लोग हेल्प करेंगे तो हो सकता है कि और हम बेहतर करते रहे। जब हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध होगी तो हम और ज्यादा बेहतर करेंगे। सबसे पहले चीज क्या है, संविधान आखिर की जरूरी क्यों पड़ी। हमने देखा कि संविधान क्या है, तो इनके लिए इतनी बातों की जरूरत है, लगभग 6-7 बातें हैं। अगर देखें तो 6-7 बातें हैं और 6-7 बातों का होना ही संविधान है, इसको हम कह सकते हैं। अगर हमें डिफिनेशन देना हो कि संविधान क्या है, तो संविधान एक ऐसा आदर्शात्मक दस्तावेज है, ऐसा आदर्शात्मक दस्तावेज है जिसमें सरकार के तीनों अंगों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का पालन करता है, जिसमें नागरिकों का अधिकार एवं स्वतंत्रता, विधि का शासन एवं कानून सुरक्षा होना चाहिए। इस तरह की भी हम लोग परिभाषा हम लिख सकते हैं। खैर अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इसे जीएस क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे या एसएनडीपीएससी वाला सर्च करेंगे, वहां से आपको इसकी सारी पीडीएफ को हम उपलब्ध करा देंगे। आपको कहेंगे कि आखिर की इसको बोर्ड पर लिखने वाले चीजों की पीडीएफ बनता कैसे, तो बोर्ड पर लिखा है सिर्फ, लेकिन हमने इसके डिजिटल फॉर्म में तैयार किए हैं और डिजिटल फॉर्म से के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है डिजिटल, तो हमें उसको मजबूरन क्या होता है, लिख कर ही हमें लिखना पड़ता है। हो सकता है आपको एक और बात बता रहे कि आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मेरी तबियत अभी ठीक नहीं, और तबियत ठीक होने के थोड़ी सी आवाजें में है क्या है जो कठिनाइयां हो रही है। तो हम देखें कि संविधान क्यों जरूरी है। तो कभी जो है ना, जब देश आजाद हुई थी 1947 में, आपको यहाँ एक टॉपिक दे देंगे, 1947 में जब देश हमारी आजाद हुई थी, जब देश हमारा आजाद हुआ तो देश को सही ढंग से चलाने के लिए देश में कोई कार्य ऐसा ना हो जो कोई इससे पहले, जब 1947 से पहले जो अंग्रेज ने हमारे साथ किए, ऐसी कोई सिस्टम ना हो हमारे देश के साथ, ऐसा कोई हमारे देश में ही रहने वाले कोई ऐसे व्यक्ति ऐसा ना करे। इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको देखते हुए क्या किया गया, संविधान की बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो संविधान आखिर के जरूरी क्यों पड़ी, तो हम एक चीज पे अगर चर्चा करेंगे, तो संविधान जो बनाने की चर्चा पड़ी तो क्या है, अगर हम एक बात कहें तो राष्ट्र को, यानी नेशन को, राष्ट्र को क्या है, देश बनाने के लिए, क्या है, देश बनाने के लिए,
देश बनाने के लिए अगर हम बात करें तो राष्ट्र को क्या है, देश बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़े। राष्ट्र को क्या है, देश बनाने के लिए, देश बनाने के लिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो संविधान बना, हम कह सकते हैं संविधान आखिर की जरूरत क्यों पड़ी, हमारा देश तो आजाद हो गया था अंग्रेज देश। लेकिन ऐसी कुछ चीज नहीं, संविधान अगर हम मान के चले, ये उसमें क्या थी, हमारा देश था ना, एक भारत राष्ट्र की तरह थे। वहां हमारे देश में कोई दूसरे देश के लोग आकर शासन कर रहे थे और हमारे साथ अत्याचार कर रहे थे, हमारे देशों के साथ लूट लूट कर ले गए। और यहाँ के लोगों को जो रह रहे थे उनके साथ बिना वजह उनके साथ अधिक काम करवा कर उनको पैसा कम देने के साथ जो प्रस्ताव थी, उन लोगों ने इस तरह से बर्बरतापूर्वक हम लोगों के साथ क्या है, व्यवहार किया। उन सभी चीजों को क्या है कि ऐसा फिर जीवन में न हो, क्योंकि जो आजादी दिलाए, जो लोगों ने आजादी दिलाई थी, वो लोग उस चीज को झेल चुके थे और झेलने के बाद वो सोच रहे थे कि आने वाला पीढ़ी ऐसी न झेले, इसलिए उन्हें जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसे नियम हो और कुछ नियम की ऐसी किताब बने जिसके माध्यम से आने वाले समय में सारे लोग उस नियम में बंधे हो और उस नियम के तहत काम करें। लेकिन वो नियम ये नहीं हो कि सिर्फ नियम ही हो, बल्कि उस नियम में इन सभी चीजों की, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, उन बातों को नोट करते हुए इस संविधान को बनाए। तो सबसे पहले संविधान की आवश्यकता राष्ट्र को क्या बनाने के लिए, देश बनाने के लिए। हम बात करेंगे भाई साहब, देश होता क्या है, व्हाट इज कंट्री, क्या है देश, देश है करके है क्या। तो देश, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे देश क्या है। उससे पहले हम एक चीज और चर्चा करेंगे कि जब हमने बात की कि देश है, तो ये तो समझ में कि देश, राष्ट्र को क्या है, देश बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर यूं ही बात करें कि राष्ट्र होते क्या है, अब सबसे पहले हम राष्ट्र के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग देश के बारे में। तो राष्ट्र होते क्या है, हो सकता है थोड़ी नीचे है, थोड़ा ध्यान से रखिए। राष्ट्र क्या होता है, तो राष्ट्र क्योंकि लोगों का ऐसा समूह है, क्या है, लोगों का ऐसा समूह है। अगर हम कहें कि लोगों का समूह, अगर हम कहें कि लोगों का समूह, लोगों का समूह क्या, एक क्षेत्र पर साथ साथ रह रहे हैं, एक क्षेत्र पर या एक क्षेत्र में साथ साथ हो, क्या हो, साथ साथ हो, हमेशा साथ साथ हो। क्या हो कि जब ऐसा हो कि लोगों का जब ऐसा समूह हो, कुछ लोगों के समूह हो जो किसी क्षेत्र में क्या हो, एक साथ हो, और साथ में रहना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि उनमें सांस्कृतिक रूप से एकता पाई जाती हो, सांस्कृतिक एकता भी हो, क्या हो, सांस्कृतिक एकता भी हो। इस चीज की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या हो, सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या है, वो लोग एक साथ किसी एक क्षेत्र पर ही एक साथ रह रहे हो, नहीं, इसके साथ एक चीज जरूरी है कि इसमें सांस्कृतिक एकता भी पाई जाती हो। यानी कार्यक्रम जो उनकी है, धर्म जो है, उनकी वेशभूषा है, उनके खान पीन है, इन रहन सहन, इन सभी चीज क्या हो, एक दूसरे से मैच करते हो, तभी वो क्या हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है। उसके आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्र के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक और चीज होती है उसमें, जो है सरकार बनाने की अपेक्षाएं उत्पन्न हो गई हो, क्या है, संगठित सरकार। अगर हम इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं संगठित सरकार, संगठित सरकार बनाने की क्या, सरकार की उपेक्षा। अगर हम इसको और बेहतर तरीके से बात करें तो क्या है, सरकार, संगठित सरकार बनाने की उपेक्षा भी उनमें उत्पन्न हो गई हो, और इन सभी चीज जब जिसमें पाए जाएंगे वो क्या होगा, राष्ट्र होगी। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होगी कि ऐसे लोगों का ऐसा समूह हो जो साथ साथ एक ही क्षेत्र में साथ साथ रहता हो और उनमें सांस्कृतिक रूप से एकता पाई जाए तथा संगठित सरकार बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई हो, उसे क्या कहेंगे, शर्त, उसे कहेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, उसे राष्ट्र बोलेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आया कि राष्ट्र आखिर के होते क्या है। तो राष्ट्र के बारे में हम लोग चर्चा कर दी कि राष्ट्र क्या होता है। सबसे पहले हमने चर्चा संविधान क्या है और संविधान क्यों जरूरत पड़ी, तो राष्ट्र को देश बनाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी, और देश के लिए संविधान की जरूरत पड़ी, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले ही कह दिया है कि जब संविधान हम पढ़े तो संविधान का एक एक टॉपिक्स, एक एक लाइन्स को हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे लिए जानने में बहुत ही मदद कर सकता है। अब देखेंगे हम लोग क्या है राष्ट्र, तो देख लीजिए कि राष्ट्र क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे देश क्या है, देश के बारे में देखेंगे देश क्या होता है। तो एक चर्चा करेंगे कि देश क्या होता है, उसके बाद हम वीडियो को ड्रॉप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। तो हमने पहले वादा किया है कि वीडियो लंबी नहीं होगी, कम होगी, छोटी होगी, बेहतर होगी। तो हमने छोटी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे
और उसमें भी वीडियो बेहतर बनाएंगे। तो इसको कवर करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देश के बारे में कहेंगे। तो अगर हम एक चीज अगर इसी में जोड़ दें कि अगर ये सारी चीज तो आपको समझ में आएगी, जहां राष्ट्र हो, राष्ट्र के लिए लोगों का समूह हो, एक क्षेत्र में एक शासक रखता हो, सांस्कृतिक एकता हो, अगर इसमें संगठित सरकार की उपेक्षा रखता हो, उसे राष्ट्र कहते हैं। तो इसी में हम कहेंगे कि ये जो संगठित सरकार है वो बन गए हो, वो क्या हो, बन गए हो। और जब जिसमें संगठित सरकार की जो बन जाए उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, देश कहेंगे। अब इसको आपको समझ में आया होगा, उसे क्या कहेंगे, देश कहेंगे। अब यही एक चीज हमने सोचा कि क्यों इसको हम अगर करें तो राष्ट्र के लिए क्या जरूरत है, लोगों एक क्षेत्र हो, कोई उस क्षेत्र में साथ साथ रह रहे हो, उसके बाद सांस्कृतिक एकता उनमें उपलब्ध हो, और संगठित जो सरकार है उसे बनाने की अपेक्षाएं उत्पन्न हो, ये अब हमें सरकार बनानी चाहिए। और अगर वही सरकार बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो देश कहते हैं। तो देश यानी राष्ट्र को देश बनाने के लिए संविधान आवश्यकता पड़ी। राष्ट्र किसे कहते हैं और देश किसे कहते हैं, इसको हमने समझा। तो आज की वीडियो में हमने समझा, क्या समझा, सबसे पहले संविधान क्या होती है, उसके बाद संविधान देश क्यों जरूरत पड़ी, तो राष्ट्र को देश बनाने के लिए राष्ट्र किसे कहते हैं इसको भी समझे, साथ में हम देश को भी समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में क्लियर करेंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि राज्य किसे कहते हैं, और फिर आगे देखेंगे कि संविधान हमारे देश के लिए जरूरत क्यों पड़ी, और संविधान जो है कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, और इसमें किन किन लोगों का योगदान है, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उन दोस्तों में जो दोस्त बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और या फिर अदर्स किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम आपकी इसमें सहयोग की जरूरत है। हमने नया स्टार्ट किया, नया चैनल है, लेकिन आपको जो तैयारियां कराई जाएगी वो बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो आपकी सहयोग की जरूरत है। अगर आप हमें सहयोग करते हैं तो हो सकता है कि अगर हम थोड़ी सी आर्थिक स्थिति से मजबूत हो तो सॉरी बड़ा बोर्ड ले और आपके साथ उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करें जो हमें चाहिए, क्योंकि छोटी बोर्ड है तो हो सकता है इसमें थोड़ी थोड़ी वीडियो को लाकर, कारण छोटा वीडियो बनाने का कारण ये है कि हमारे पास क्या है, वो संसाधन जो है सीमित है, और इस वजह से हमारी थोड़ी सी मजबूरी है। इस मजबूरी को आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर तो सामने करेंगे, और आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग आज झंडा तोलन करें और बहुत ही एंजॉय करें, क्योंकि हमारे आज देश आजाद हुई थी, और इस देश आजादी को हम लोग यूं न गमाएं, और बहुत ही बेहतर तरीके से आने वाले समय में कार्य करने की कोशिश करें। साथ में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें, और लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। और ये वीडियो हमें बता दीजिए बीपीएससी जो 72 की देने वाली है उनके लिए भी रिवीजन के काम करेंगे। साथ में जब हम लोग एक टॉपिक्स को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे तो उसका कुछ एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग का। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें, बेहतर है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, और स्वास्थ्य की भी ज्यादा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को हार्दिक स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।